इस इमेज का नाम है द पेल ब्लू डॉट और इंसानी इतिहास की सबसे प्रोफाउंड, सबसे फिलोसॉफिकल तस्वीरों में से एक है। ये इमेज इतनी स्पेशल इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये हमारी ईगो को तोड़ देती है। वो ईगो जो हमेशा कहता है मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं यूनिवर्स का सेंटर हूँ, लेकिन इन रियलिटी हम सिर्फ एक डॉट हैं, एक पेल ब्लू डॉट इस इन्फिनिट कॉस्मिक कैनवास पर। हम इंसान किसी चीज़ की वैल्यू तब तक नहीं समझते जब तक हमें यह एहसास ना हो जाए कि वो चीज़ कितनी रेयर है। और ये इमेज वो एहसास देती है कि ये प्लैनेट, ये ज़िंदगी और ये एग्जिस्टेंस कितनी इनक्रेडिबली रेयर और वैल्यूबल है। लेकिन फिर भी हम इस प्लैनेट को बर्बाद कर रहे हैं और शायद खुद को भी। ये इमेज एक तरह से हॉरिफाइंग भी है क्योंकि ये दिखाती है कि हम कितने अलोन और इनसिग्निफिकेंट हैं इस यूनिवर्स के कंपैरिजन में। बट स्ट्रेंजली यही इमेज एक वंडर भी जगाती है कि इस इन्फिनिट डार्कनेस के बीच हम एग्जिस्ट करते हैं। वी आर हियर, अलाइव, कॉन्शियस। कितना मिरेकल है खुद में। और जब आप इस इमेज को फील करते हो तब आपका फोकस लोग क्या कहेंगे जैसे पैटी इश्यूज से हटकर कुछ रियल और टाइमलेस सवालों की तरफ शिफ्ट होने लगता है। लेकिन बात सिर्फ सुनने या समझने की नहीं है, कुछ पर्सपेक्टिव सिर्फ एक्सपीरियंस करने से आते हैं। तो चलो इस इमेज को एक्सपीरियंस करते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। तो अब इमेजिन करो कि ये लेक है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स में ये पत्थर क्या रिप्रेजेंट करता होगा? हमारा अर्थ, स्टार या फिर सोलर सिस्टम? अगर ये सब सोच रहे हैं तो आप हैं गलत, क्योंकि ये है हमारी गैलेक्सी और इस यूनिवर्स में ये कुछ भी मीन नहीं करती। On that blue dot, that's where everyone you know and everyone you ever heard of and every human being who ever lived out their lives. It's a very small stage in a great cosmic arena. जब वॉयेजर 1 अपना मिशन कंप्लीट कर चुका था तो कार्ल सैगन ने नासा से पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि एक लास्ट बार स्पेसक्राफ्ट पीछे मुड़कर अर्थ की फ़ोटो ले, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्लैनेट्स एक्सप्लोर नहीं करने थे, उन्हें चाहिए था कि ह्यूमैनिटी खुद को एक्सप्लोर करे। हमने हमेशा खुद को बड़ा समझा है, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, लेकिन शायद ये इमेज एक एक्सेप्शन थी जिसने हमें बताया कि हम कितने स्मॉल और कितने पावरलेस भी हैं। और जब तुम इस इमेज को ट्रूली इंडिविजुअल लेवल पर फील करते हो तब तुम्हारे लिए फेलियर, रिजेक्शन या लोग क्या कहेंगे ये सब इररिलेवेंट बन जाते हैं। लोग सिर्फ इसलिए अपने गोल से पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो गया होता है, एक एग्ज़ाम में फेल होने पर, एक रिलेशनशिप के टूटने पर। लेकिन जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम बस एक स्टार डस्ट हो जो एक डॉट पर जी रहा है, तब तुम रियलाइज़ करते हो कि खोने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाया जा सकता है। ये रियलाइजेशन तुम्हारे अंदर एक काम फ्रीडम जगाता है, एक नए तरीके का जीने का नज़रिया तो तुम्हें सिर्फ सर्वाइव करने से ले जाता है टुवर्ड्स ट्रूली लिविंग। और तुम्हारा ध्यान उन छोटी बेकार बातों से हटकर उन चीज़ों पर चला जाता है जो रियली मैटर करती हैं। You know, people get up every day, they do the same thing, they tell themselves they're going to change their life one day and they never do. I'm going to change mine.